जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का एक और फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट और मैं आपका साथी कुमार गौरव आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आज बेसिक क्लास। जैसा कि आप सभी साथियों की डिमांड थी, इस बेसिक क्लास को जरूरी नहीं कि आप ही लोगों के लिए यूज है बल्कि आपके छोटे भाई बहन सभी के लिए ये जो क्लास है वो यूजेबल होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिर्फ यही चार चीज़ें आती हों। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आपका पूरा मैथ कंप्लीट मैथ हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक क्लास से। तो मैथ की बेसिक नॉलेज आपकी शुरू होती है प्लस और माइनस जोड़ने और घटाने से। अगर हम आपको एक सवाल देते हैं माइनस के 56 और माइनस के 20 और आपसे पूछें कि बताइए, यहाँ प्लस कर देते हैं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो काफ़ी आसान है। काफ़ी लोग कहेंगे कि सर 6 में से 0 तो 6 और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना 3 है या ना सर, हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ कह रहे हो कि सर अब ये गलत है, कुछ लोग कह रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं सर हो सकता है डाउट है कि इसमें माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो जोड़ने और घटाने में सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास एक प्लस का साइन होता है और एक दूसरा होता है हमारे पास में माइनस का साइन। ओके, लेकिन अगर हम इस प्लस के साइन को बोलते हैं, भाई क्या बोलते हैं, पुलिस, और जो हमारे पास में ये माइनस का साइन है इसको हम लोग बोलते हैं चोर, यानी कि थीफ हो जाएगा ये हमारे पास में, चोर एंड पुलिस। अगर हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं कि ये आपके पास में 20 है और ये आपके पास में है 10, ठीक है। चलिए, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो आपका उस आंसर बहुत आसान है, इसका आंसर हो गया हमारे पास में 10, 20 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। ये तो आसान है, लेकिन अगर हम यहीं पर आपसे कहते हैं कि माइनस के 20 और प्लस के 10 इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो इसके लिए आपको समझना होगा इस कॉन्सेप्ट को जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। ये जो 20 है हमारे पास में 20 मेंबर हैं, 20 लोग हैं, ये किसके हैं भाई, माइनस के हैं। और माइनस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चोर, यानी कि ये किसकी टीम है, चोरों की। तो यहाँ कितने चोर हो गए हमारे पास में 20, और अगर 20 चोर हो चुके हैं, ये हमारे पास में कितना है 10, और यहाँ चिन्ह किसका है हमारे पास में, प्लस का है। तो ये प्लस का चिन्ह है, तो ये क्या होंगे अभी 10, ये 10 हमारे पास होंगे पुलिस वाले। तो अगर ये 10 लोग पुलिस वाले हैं, 20 लोग चोर हैं, अब इसे इमेजिन कीजिए कहीं पर 20 डाकू आ गए, 20 चोर आ गए और एक तरफ 10 पुलिस वाले हैं बस, और उन दोनों में क्या होगी, फाइट होगी, लड़ाई घूसा लातें होंगी उसमें, और बंदूक भी चलेगी। तो हमारा यहाँ पर भी दोनों दोस्ती होगी या झगड़ा होगा, सिंपल सा सवाल ये हमारा। तो आप कहोगे सर झगड़ा होगा, क्योंकि जब भी पुलिस और चोर मिलेंगे तो उनमें हमेशा झगड़ा होता है। ओके, तो जरा झगड़ा होगा तो क्या होगा भाई, इधर 20 इधर 10, कौन सी टीम जीतेगी, चोर की या पुलिस की, चोर की जीतेगी। क्यों, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है या ना, तो चोर की टीम जीतेगी। अब अगर हम आपसे ये बता दें कि उसमें ये नियम है एक पुलिस वाला एक चोर को मार सकता है, एक चोर एक पुलिस वाले को, यानी कि 10 पुलिस वाले हैं और 20 चोर हैं, तो क्या हुआ इसमें कौन बचेगा भाई, चोर जीतेंगे। कितने चोर बचे हमारे पास में 10, कितने चोर बचे हमारे पास में 10, तो ये 10 बचे, ये 10 कौन बचे, 10 कौन बचे, ये चोर। तो चोरों के लिए क्या चिन्ह बताया है हमने आपको, यहाँ पर आप किस चिन्ह का प्रयोग करोगे, माइनस का प्रयोग करोगे। वेरी गुड, तो ये हमारे पास में माइनस आएगा सिंपल तरीके से। ओके, अगर हम यहीं पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 20 और यहाँ पर हमने लिख दिया आपके पास में माइनस के 35। अब आप कहोगे सर ये जो 35 लोग हैं ये कौन है भाई, कौन है ये 35 लोग, चोर हैं ये 35 लोग। वेरी गुड, लेकिन जो ये 20 लोग हैं, ये 20 लोग कौन हैं, इनकी पहचान इनके आगे वाले चिन्ह से होती है, लेकिन चिन्ह तो हमारे पास में है ही नहीं है। और अगर हमारे पास में चिन्ह नहीं है तो फिर आपको समझना होगा
प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, नहीं है। अब सोचिए भाई, अगर आपको कोई बैग मिलता है, वो बैग ना तो आपका है और ना आपको पता कि किसका है, तो एक लावारिस बैग है, तो उस बैग को आप किसे देते हो? पुलिस। उस बैग को हम लोग पुलिस को जाकर के देते हैं, और जब हम उस बैग को पुलिस को जाकर के देंगे तो सिंपल सी बात है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि लावारिस है। तो जब भी किसी भी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह ना हो तो उसके आगे हमेशा हम लोग प्लस का चिन्ह अपने आप लगा देंगे। ओके, गॉट इट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्लस के 20 हैं और माइनस के 35, दोनों के दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं कि नहीं? और अलग अलग का मतलब लड़ाई झगड़ा, चोर पुलिस। और तो भी चोर पुलिस में क्या होगा भाई? कौन जीतेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी वही बात है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किसकी संख्या अधिक है? किसकी संख्या अधिक है? चोरों की संख्या हमारे पास में अधिक है। अगर चोरों की संख्या अधिक है तो बता सकते हो कितने चोर बाकी बचेंगे? 15, 15। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास में 15 बाकी बचे, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? यहाँ पर चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, साइन लगाना भूल जाते हैं, प्लस या माइनस। लेकिन आप चोर पुलिस के खेल से आसानी से समझ सकते हो, ये जो 15 है हमारे पास में, ये क्या होंगे भाई? माइनस के चोर हैं, इसलिए तुमने माइनस लगा दिया। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, बस चोर पुलिस खेलते चलो। अगर हम यहां पर लेते हैं भाई माइनस के 25 एंड माइनस के 15, अब यहां पर देखिए भाई, यहां पर आप बताइए जो हमारे पास 25 लोग हैं ये किसके हैं? चोर हैं। वेरी गुड। और आप बताइए जो 15 लोग हैं ये किसके हैं? चोर हैं, है ना? तो एक कहावत होती है, चोर चोर, बताओ, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत है। इसका अर्थ ये होता है दो चोर मिल जाते हैं, आपस में दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम लोग वही करेंगे, ये भी चोर, ये भी चोर। तो क्या ये लड़ेंगे? बताओ, नहीं लड़ेंगे ये लोग। और जब ये लोग नहीं लड़ेंगे इसका मतलब क्या होंगे? दोस्ती हो जाएगी भाई। तो नच कर दो दोस्ती। 25 एंड 15 कितना हो गया? 40। तो ये हमारे पास में हो गए 40। लेकिन 40 कौन है भाई? ये पुलिस या चोर? कौन है ये? ये हमारे पास में चोर हो गए, यानी कि चोर का साइन होता है माइनस। आसान है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5th वाला, दिख रहा है ना? 5th वाला क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ करते हैं, आपको बताइए भाई 30 माइनस के एंड प्लस के 70, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? माइनस के 30 प्लस के 70 40। वेरी गुड, क्योंकि प्लस माइनस है, अलग अलग हैं, और जब अलग अलग हो तो लड़ाई झगड़ा करा दीजिए, यानी कि माइनस करा दीजिए। तो बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी को आप माइनस कर दीजिए आंख बंद करके। तो 70 माइनस के 30 यानी कि 40। अब ये देखिए कि कौन सी पार्टी जीती है, किस पार्टी को अधिक वोट मिले हैं? ये पार्टी जीती है, पार्टी का नाम प्लस। तो यानी कि प्लस का चिन्ह आप लगा सकते हो या मत लगाइए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना कंपलसरी होता है। गॉट इट? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं। ओके, हाँ जी दोस्तों, तो अब हम लोग, ये हमारे पास में 5 सवाल हैं, 5 प्रश्न हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अगर जिन लोगों को भी डाउट है वो अभी अच्छे से समझ लेना, तो इसके बाद में हम आपको होमवर्क में 10 क्वेश्चन देने वाले हैं, और जिनका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे और आप सभी लोग लिख करके लाओगे अपनी नोटबुक पर, कल हम चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और आप लोग हमसे पूछ सकते हो अभी के अभी। तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है? माइनस के 56 एंड माइनस के 24। हमने बताया था कि दोनों ही कैसे हैं भाई? चोर चोर। और जब चोर चोर होंगे तो उन्हें फाइट होगी या फ्रेंडशिप होगी? उन्हें फ्रेंडशिप होगी, नॉर्मल सी बात है भाई। तो चोर चोर मौसेरे भाई, एक कहावत भी है।
तो जब मौसेरे भाई हैं तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको 6 और 4। अब जोड़ने का तरीका क्या है भाई, इसकी इकाई इसकी इकाई, दोनों को आप ऐसे ऐसे काट सकते हो। 6 और 4 10, 10 की 0, कैरी 1, 1 को आप अगर यहाँ पर पुट कर दोगे तो 1 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ऐड तो हो गए, लेकिन ये 80 लोग हैं कौन, चोर हैं या पुलिस हैं? कौन है भाई, चोर हैं। वेरी गुड, क्योंकि ये मिलने के बाद में पुलिस थोड़ी नहीं बन जाएंगे, वो रहेंगे तो चोर के चोर। तो ये हो गया हमारे पास में माइनस। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें झगड़ा होगा या फ्रेंडशिप? एक माइनस है एक प्लस है, क्या होगा, झगड़ा होगा इनमें। जब झगड़ा होगा, झगड़े का अर्थ होता है माइनस, घटा दीजिए। अब माइनस किससे करोगे भाई, बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है या 58 है? 58 है। तो 58 में से माइनस करेंगे तो ध्यान से 8 में से 2 को माइनस किया हमने, इसको काटते चलेंगे, कितने हमारे पास बचेगा भाई, 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। बहुत आसान है, इससे आसान नहीं मिलेगा। लेकिन जरूरी ये भी है कि जो हमारे पास 46 हैं ये कौन है, प्लस या माइनस? ये कौन सी टीम बचेगी भाई, चोरों की या पुलिस की? चोरों की। तो इसीलिए यहाँ साइन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया जा रहा है 356 एंड 56, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, फ्रेंडशिप या फाइट? फाइट होगी। और फाइट का मीन्स प्लस करना या माइनस करना? माइनस करना। फाइट का मीन्स होगा माइनस करना। जरा माइनस की बड़ी संख्या कौन सी है, 356। तो ये आपके पास यूनिट प्लेस, इकाई से इकाई, मतलब 6 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, काट के 0 लिखना जरूरी है, आप माइनस कर रहे हो। और 5 में से 5 गए 0, और 300 और 3 इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये एज इट आ जाएगा हमारे पास। लेकिन ये जो 300 हैं ये कौन है भाई, चोर है पुलिस हैं? चोर है हमारे पास में। और अगर चोर हैं तो चोर का साइन है माइनस। ओके, ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके टीचर्स फ्रेंड्स वगैरह बता दें कि माइनस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो अभी तो आप से रट लोगे क्योंकि अभी आपके सिलेबस में है। लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लास में जाओगे, 9th 10th या कंपटीशन में, उस जगह पर आपको यही वाले पॉइंट्स समस्या खड़ी करेंगे, यही छोटे छोटे सवाल। अगर विश्वास नहीं है तो आप अपने बड़े भाइयों से पूछ सकते हो, बड़ी बहनों से पूछ सकते हो। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनसे ये सवाल पूछोगे तो हो सकता है 80% लोग बता दें, 10 में से 8 लोग, लेकिन 2 लोग फिर भी ऐसे मिल जाएंगे जो डाउट में हो क्या होगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोगों की गिनती उन 2 लोगों में हो। अगर आपने एक बार इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया तो फिर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल देखिए। हो सकता है इसको देख के आप लोगों को डर लग रहा हो, लग रहा है डर, क्योंकि हमने इसमें 3 नंबर्स दे दिए हैं, 3 नंबर्स दे दिए हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है, चोर और पुलिस। तो सबसे पहले ढूंढते हैं भाई, ये कौन है, चोर। ये कौन है, चोर। ये कौन है, पुलिस। और ये कौन है, चोर। तो क्या करो, पहले पुलिस वाले भाई साहब को उठा के अलग कर लेते हैं, प्लस के 20 कर लिए। अब क्या करना चाहिए, चोर चोर मौसेरे भाई, इन दोनों को जोड़ दो, आसान है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करना भी सीख लो भाई अभी से। 45 एंड 25। ओके, तो देखो ध्यान दो सामने, इस 25 में से क्या करो, 5 निकालो, और 5 निकाल कर किसको दे दो, इसे दे दो। तो इसके पास कितना हो जाएगा, 50, और इधर 50 हो गया, इधर कितना बचा, 20। तो 50 और 20 कितना हो गया, 70। अब ये 70 क्या है भाई, चोर चोर, तो ये भी चोर हो गए, आसान है। अब अगली लाइन में आप बस और सॉल्व कर दीजिए भाई, हाँ या ना। ये पुलिस, ये चोर, और चोर पुलिस क्या होता है भाई, चोर पुलिस फाइट यानी कि माइनस। तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 50, किसके, प्लस के माइनस के, माइनस के। वेरी गुड, ये हो गया आपके पास माइनस के। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहां पर ये कौन है भाई? चोर। अगर ये चोर है हमारे पास में तो ये कौन है? और ये कौन है? पुलिस। तो क्या करना है? पुलिस पुलिस जोड़ दो। पुलिस हमारे पास कितनी हो गई? ध्यान दीजिए 60 हमारे पास में पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले भैया हैं। और चोर कितने हैं? 50। अगर ये 50 है और ये 60 है तो भाई इस बार कौन जीतना चाहिए? पुलिस। पुलिस कितने हमारे पास? 60 और चोर 50। तो कौन जीतेगा भाई? पुलिस। कितने बचेंगे? बहुत आसान है, 10। और कौन? पुलिस। तो प्लस का साइन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? आप सभी लोग उसको नोट कर लीजिए। और अभी हम आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए। गॉट इट? और आप सभी लोग इसको वीडियो को पुश करके और इसे फिर से एक बार समझ सकते हो, वीडियो को बैक भी कर सकते हो। गॉट इट? चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग देख सकते हो आपके सामने। ओके, आपको ये 1 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन को या सिर्फ और सिर्फ आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, आपको या आपके छोटे भाई बहनों को, किसी को भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ही, आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपको हमारा नंबर वीडियो में मिल जाएगा, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे। लेकिन आपकी जो 1 साल है ये खराब नहीं होनी चाहिए, ना आपकी ना आपके छोटे भाई बहनों की, जैसा कि इस बीमारी की वजह से हो रहा है। ओके, तो हार ना माने। चलिए, तो उम्मीद नोट हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दशमलव वाले सवाल की तरफ, पॉइंट वाले सवाल की तरफ। ओके, वो बहुत आसान है, बस 2 मिनट का और है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले करते हैं कि जनरली स्टूडेंट करते कैसे हैं सवाल को। वो क्या करते हैं, उन्होंने पहली संख्या को लिख लिया 5, 6, 7, 8 पॉइंट यहाँ पर है, और उसके बाद में 3, 2, 4, 5 पॉइंट यहाँ पर है, और हमने कहा जोड़ना है, ऐड करना है। तो उन्होंने उसको ऐड करना स्टार्ट कर दिया, और जब स्टार्ट कर दिया यानी कि ये कितना हो जाएगा ऐड करने पर? 13 की 3 कैरी 1, और ये हो जाएगा आपके पास में 12.1 कैरी 7 और 2 9 एंड 8। ओके, यहाँ तक चलिए ठीक है। लेकिन पॉइंट कहाँ लगाओगे भाई? दशमलव कहाँ लगाओगे? दशमलव कहाँ लगानी चाहिए? हमारे पास में दशमलव यहाँ पर भी है, आपको सर यहाँ लगा दो इसकी सीट में, चलो आपकी बात मान ली। और 1 डेसिमल आपके यहाँ पर भी है, तो क्या यहाँ लगाओगे इस पॉइंट को? कभी भी एक ही संख्या में 2 बार दशमलव नहीं आ सकती, एक संख्या में सिर्फ एक ही बार दशमलव आ सकती है। तो यानी कि जो ये मेथड है, ये तरीका हमारा हो गया रॉन्ग। गॉट इट? क्लियर? अब बता दिए फिर सही तरीका क्या होगा। चलिए, सही तरीके के लिए हम इसको नोट करते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो आप किसी भी संख्या को ऊपर लिखिए और किसी को भी नीचे, लेकिन जब आपको माइनस करना होगा तो ये बहुत जरूरी है कि बड़ी संख्या को ऊपर ही लिखा जाए और छोटी संख्या को नीचे लिखा जाए। ओके, तो अगर हम इसे ऊपर लिखते हैं तो देखिए भाई 3, 4, 5 एंड 6 ये लिख दिया। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर कि जो हम सेकंड नंबर को नोट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसमें दशमलव कहाँ है, उसमें पॉइंट कहाँ है भाई? 3 और 6 के मिडिल में है ना। तो सबसे पहले हमको यहां से पॉइंट ही लेकर के आना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस इतना सा ध्यान रखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लेकर के आइए, ले आए। अब पॉइंट का ये कौन सा साइड है, राइट या लेफ्ट? ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है। तो यहां पॉइंट के राइट साइड में क्या लिखा है? 6, 7। तो पॉइंट के राइट साइड में 6, 7, और लेफ्ट में कौन है भाई? 3 और 2। इस प्रकार दशमलव वाले डेसिमल सवालों को लिखा जाता है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या करोगे भाई? आपको लग रहा है कि सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है ना, और देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके ऊपर। तो जब कुछ नहीं है तो क्या करोगे आप? उन जगह को किससे भर दोगे? 0 से आप उस जगह को भर दीजिए। और जब आपने 0 से भर दी तो अब देख रहे हो ना, सामने ध्यान दीजिए कितना आसान हो गया सवाल।
हाँ या ना? जरा ऐड कीजिए भाई, कितना हो गया? 7 12 कैरी 1 9 6 एंड 3। अब बताइए पॉइंट कहाँ आना चाहिए? पॉइंट पॉइंट और जस्ट उसके नीचे। अब यहाँ पर आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा कहाँ नहीं आएगा। बस आपको हर सवाल में पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है। तो अब देखिए जरा, एक सवाल और है हमारे पास में, इसमें 9 8 6 3। आपने कहा सर इस संख्या को तो हमने लिख लिया है, अब इस संख्या को यहाँ कैसे लिखें? क्यों? क्योंकि इस संख्या में पॉइंट है लेकिन इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कहाँ आएगा? है ना? तो इसके लिए क्या जरूरी है भाई? इस संख्या में पॉइंट नहीं है ना? अगर आपसे कहा जाए आपको लिखना है 5, ये कितना लिखा है? 5, और पॉइंट लगा के अगर ये हम लिखते हैं 0 तो ये कितना लिखा है? अभी भी 5 ही है। अगर हम एक 0 और बढ़ा दें तब भी 5 है। तो पॉइंट के राइट साइड में आप कितनी भी 0 बढ़ाते चलिए उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो 5 ही रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर पॉइंट नहीं है आप क्या करो? पॉइंट लगा दीजिए, लगा दिया, और पॉइंट के बाद में आप यहाँ पर जितनी चाहो उतनी 0 ले लो। लेकिन अभी हम फिलहाल में सिर्फ एक ही 0 ले लेते हैं। आ गया पॉइंट? अब इसका पॉइंट लीजिए भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट के राइट साइड में क्या है? 7 और उसके 5, और इधर लेफ्ट में 6 5 4। क्या करना है इनका? क्या कोई जगह हमारे पास खाली है? हाँ जी, 5 के ऊपर एंड 9 के नीचे। बढ़ गया? प्लस करना है तो 0 5 5 7, और तो पॉइंट 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 साथ के साथ कर दो। ये 9 1 3 एंड 10 हो गया। आसान है कि नहीं? अब चलते हैं इधर माइनस वाले पर। तो माइनस वाले में ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बताइए भाई, पहली वाली संख्या में कितने अंक हैं? 4 नजर आ रही हैं, और इसमें भी 4, इसमें 4 और इसमें भी 4। ओके, अगर हम यहां कर देते हैं भाई 8, तो अब बताइए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है भाई? कौन सी बड़ी है? ओके, कैसे? ये देखो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद में जो कुछ भी लिखा होता है अगर हम यहां पर लिख देते हैं ये, तो इसका अर्थ पता क्या हुआ? 5 रुपए 25 पैसे, इसका अर्थ हुआ। तो यहां पर जो आपके लिखा हुआ है वो कितना लिखा है? पॉइंट के इधर देखो कितना लिखा है? ये 678। ये 600 है और ये 5 यानी कि 50 पैसे, और इधर ये कितना लिखा हुआ पॉइंट के इधर? ओनली ऑन 85 रुपीज और 28 पैसे। तो ये 85 है ओनली, और ये 678। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? लेफ्ट वाली। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बड़ी और छोटी कौन सी है। कभी भी उसके अंकों से मत समझना कि कौन बड़ी है। अगर मैं यहाँ पर और कर देता हूँ 3, और नॉर्मल स्टूडेंट जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो क्या कहेगा? सर ये संख्या बड़ी है, ये लो ये लो ये लो। अभी भी ये छोटी है, ये सिर्फ और सिर्फ 85 हैं और ये 600 हैं, है ना? चलिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? बड़ी संख्या आपने चार्ट में ये है तो हम इसको हम ऊपर लिखेंगे 678.5। माइनस करने जा रहे हैं लेकिन रूल्स वही रहेगा भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास में ये आ गया, और उसके राइट में कौन कौन है? 28 और लेफ्ट में 85। गॉट इट? तो अब हमारा सेकंड वर्क क्या होता है? जो जो जगह खाली हैं उनको 0 से फिल कर देना। कर दिया? अब बस कैरी लीजिए भाई। अब यहाँ तो भाई ऐसा तो नहीं है कि 0 में से 8 के तो 8 बचेंगे, कुछ है ऐसे? नहीं है ना। एक हमारा स्टूडेंट था अनुराग, वो पता कैसे मैनेज करता था? उसने कहा 0 में से 8 कट रहे हैं, नहीं, तो उसने 8 में से 0 घटा दिया, 8 आ गया। ठीक है, 5 में से 2 3, 8 में से 5 3, और यहाँ 7 में से 8 कट रहे हैं, नहीं,
8 में 7, हाँ तो 8 में 7 घटा दिया भाई, 1 आ गया उसका। और यहाँ 6, उसे टेंशन नहीं होती हासिल लेने की, कैरी लेने की, बस घटना चाहिए, ऊपर से घटे या नीचे से घटे। मैं तेरा ये रूल्स बहुत बढ़िया है। तो हम लोग जरा ध्यान देते हैं इस पर। अब किसका होना क्या चाहिए भाई, इसके आगे तो हमें लगता है कि आपको आता ही होगा भाई। एक हमने हासिल ली 10, 10 में से 8 गए, 2 हो गए। और यहाँ 4, 4 में से 2, 2। अब देखो पॉइंट कितना आसान लग रहा है करना। और 8 में से 3, और यहाँ नहीं माना चला तो कैरी लेंगे, 17 में से 8, 9, और यहाँ बचा हमारे पास 5। दिख रहा है कि नहीं? ओके, तो ये दशमलव वाले हमारे पास प्लस और माइनस हो गए। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। तो एक सवाल और हम अभी इसका आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका स्पेशल क्वेश्चन है, इसे भी हम माइनस ही करना है। और जब माइनस करना है तो ध्यान दीजिए भाई, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? राइट वाली है बड़ी संख्या, है ना। तो हम इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या आएगा भाई 4, 5, 6, 7.95। एंड इसके नीचे कौन आएगा? अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, और उसके बाद क्या लिखा है फिर? 5। उसके पहले 7, ये आप इसको माइनस करोगे। अब जो जगह खाली बची हैं 0, तो यहाँ सीधे सीधे 5, 4.99 और यहाँ 7 एंड यहाँ 3। ये हो गया। क्या ये हमारा आंसर है? जी नहीं, अभी एक कमी रह गई इसमें। अब वो कमी क्या है? हमने देखा ये जो संख्या है ये चोर है पुलिस है? ये पुलिस, उसके आगे वाली पहचान होती है। और ये जो संख्या ये किसकी है? चोर की। हमने तो क्या किया है? प्लस माइनस जोड़ा है, घटाया है। तो जो लास्ट में बचता है वो कौन होता है? जिसकी संख्या बड़ी होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि माइनस की संख्या बड़ी थी, इसीलिए जो हमारा आंसर आएगा वो किसका आएगा भाई? माइनस का। तो जो हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके 1 बाई 1 करके, वो सब एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। अगर आप इस प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट को भूल गए तो आप यहाँ पर भी फंस जाओगे, है ना। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ओके, आपकी कल की जो सेकंड क्लास होगी वो इससे ही बेहतरीन होगी। उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? भिन्नों को सीखने वाले हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखने वाले हैं। ओके, कि एलसीएम लेकर के किस प्रकार हम उस भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी क्लास होगी। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। और दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क, डेसिमल दशमलव वाले जोड़ और घटाई का। ये सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन है। आपको इनका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। ओके, आप हो सकता है कि आपके लिए ये ना हो, लेकिन आपके छोटे भाई बहन आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उन सभी से बोल दीजिए कि आप सभी लोग कुमार कॉन्सेप्ट IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट मैथ। और वो किसी भी क्लास का हो सकता है भाई। स्टैंडर्ड 4 से स्टार्ट होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, IAS, PCS, कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, जिन लोगों को मैथ से फोबिया है, फोबिया का अर्थ जिनको मैथ से डर लगता है, उन सभी का डर दूर भगा देंगे। ओके, क्योंकि हमारी टैगलाइन आपने पढ़ी ली होगी। क्या हमारी टैगलाइन? तलाश है मुझे मेरे उन प्यारे भाइयों एवं बहनों की जो ये समझते हैं कि हमें मैथ्स कभी भी कहीं भी समझ में नहीं आएगा। एक बार मुलाकात कीजिए और आपके सारे डाउट सेशन खत्म हो जाएंगे। ओके, चलिए तो जय हिंद। अगली क्लास में मिलते हैं।